तो देखो भाई, आज हम पढ़ेंगे सिलोगिज्म। ठीक है, होता क्या है बेसिकली, बहुत ही ऐसे हार्ड चैप्टर नहीं है, आसान ही होता है। बस थोड़ी से कॉन्सेप्ट इसके कंफ्यूजिंग से हैं, कंफ्यूज कर देता है ना, क्योंकि इलॉजिकल रिलेशंस होते हैं इसके अंदर सारे। अब अगर कोई बोल दें कि ऑल बॉयज़ आर गर्ल्स, तो इलॉजिकल है ना ये बात। लेकिन यहाँ पे अगर वो बोलेगा तो हमें मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या है कि कॉन्सेप्ट सारे इलॉजिकल है, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो इस चीज़ को मानता नहीं है, लेकिन हमें मानना पड़ता है। होता क्या है सिलोगिज्म? सिलोगिज्म होता है रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स। जैसे कोई भी एलिमेंट हमें दे रखा है, बोल रखा है ऑल पेन आर इरेजर, तो ये इन दोनों के बीच का रिलेशन बताता है कि ये जो सारे पेन है ना मेरे पास, अगर मेरे पास 5 पेन है, 1 2 3 4 5, ये 5 पेन है और इरेजर मेरे पास ज़्यादा है नंबर में। ठीक है, तो वो ये चीज़ बताता है कि ये जितने भी पेन हैं ये भी सारे इरेजर हैं, लेकिन ये जो इरेजर हैं ये तो ज़्यादा हैं, तो इनमें से कोई 5 ही जो मेरे पास पेन होंगे, 5 पेन, यही सिर्फ इरेजर का काम करेंगे, बाकी के जो इरेजर हैं वो पेन का काम नहीं करेंगे। यानी अगर सारे पेन इरेजर हैं तो सारे पेन ही इरेजर हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि सारे पेन, ये वाला पेन भी इरेजर है। ठीक है, एक सेकेंड। इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला पेन भी इरेजर है, ये वाला पेन भी इरेजर है, ये भी इरेजर, ये भी इरेजर, ये भी इरेजर। लेकिन अगर हम इरेजर की साइड जाएं तो ये पता लगेगा कि सिर्फ ये वाले जो 5 इरेजर हैं यही पेन है, बाकी सारे तो सिर्फ इरेजर ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट, इस तरीके के जो रिलेशंस हैं वो हमें सिलोगिज्म बताते हैं। सिलोगिज्म जो है, हमारे पास रीजनिंग होती है 3 तरीके की, सबको पता होगा, लॉजिकल, एनालिटिकल और ये नॉन वर्बल। ठीक है, तो उसी के अंदर जो है एक एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर पार्ट आता है सिलोगिज्म का, वही आज हम करेंगे। क्या होता है, देखो क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं सिलोगिज्म में। सबसे पहली बेसिक चीज़, क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर एक स्टेटमेंट गिवन होती है। ठीक, उस स्टेटमेंट में कितनी भी स्टेटमेंट आपको दी जा सकती हैं उनके द्वारा, और एक उनका कंक्लूजन लिखा हुआ होता है। कंक्लूजन भी कितने भी आ सकते हैं। हमें इन स्टेटमेंट को पढ़ के एक सिचुएशन बनानी होती है, वो वेन डायग्राम बनाने होते हैं बेसिकली। और इन वेन डायग्राम को स्टडी करके हमें ये बताना पड़ता है कि ये जो कंक्लूजन है, ये जो भी कंक्लूजन है, ये क्या होते हैं, ये सही है या गलत है, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। और उसी के हिसाब से 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी। जैसे 4 कंक्लूजन है, 1 2 3 4, तो अगर 3 कंक्लूजन, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सही है, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जहां लिखा होगा कंक्लूजन 1 3 एंड 4 आर ट्रू, तो वो हमारा सही आंसर होगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो है हमारे किस में आते हैं, सिलोगिज्म चैप्टर के अंदर आते हैं। ठीक है, अब जैसे स्टेटमेंट होती हैं, स्टेटमेंट क्या होती हैं, स्टेटमेंट का जो सबसे पहली चीज नेचर, ये मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये क्या होता है, इलॉजिकल। इलॉजिकल नेचर की होती हैं ये, इनका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं, अपने आप ही कुछ भी लिख दिया होता है, बस हमें वो क्या है मानना पड़ता है, बिल्कुल बिना उस पर कोई भी सवाल जवाब किए। दूसरी चीज़ कि जो भी ये चीज़ लिखी होती हैं वो हमें माननी पड़ेंगी, ना तो हम अपना दिमाग लगा सकते हैं और ना ही हमें लगाना है। जो जितने इंफॉर्मेशन हमें गिवन है सिर्फ उतने पे ही हमें काम करना है। ठीक है, दूसरी होती है कि बस स्टेटमेंट जो है हमें एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन देता है। जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे अभी पीछे मैंने लिखा ऑल पेन आर इरेजर, तो उसने मेरे को ये बताया कि सारे पेन जो है वो इरेजर है। ठीक है, तो उतना ही बताया उसने, सारे पेन इरेजर हैं। लेकिन सारे इरेजर पेन है कि नहीं, वो एक पॉसिबिलिटी है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, वो पॉसिबिलिटी के हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक उसने मेरे को ये इन्फॉर्मेशन दी, तो स्टेटमेंट हमें इन्फॉर्मेशन देता है। वहीं पे कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन बेसिकली क्या होता है, जो स्टेटमेंट के बारे में जो रिलेशन होता है ना, हमें रिलेशन बताता है, रिलेशन बताता है उन एलिमेंट्स के बीच का, कि वो जो भी एलिमेंट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है वो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक चीज़ लिख दूं इस तरीके से कि ऐसे समझ लो कि इंडिया जो है वो पूरा एशिया के अंदर आता है, ये पूरा बड़ा वाला एशिया, उसी के बीच में एक छोटा सा कॉन्टिनेंट है ना। ये अगर मेरा वो है, क्या कहते हैं इसको, वर्ल्ड मैप है, ये ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर हो गया और ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, और यहाँ पे इंडिया आता है, और ये वाला पूरा एरिया एशिया मान लो, तो एशिया के अंदर इंडिया आ रहा है। तो ये अगर उसने मेरे को ये हमें चीज़ पता है, तो हमें ये भी तो पता है कि इंडिया के अंदर आने वाली सारी चीज़ें, जैसे दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है,
बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये सारी भी तो एशिया के अंदर ही आ रही है। तो इस तरीके के रिलेशन जो है वो कंक्लूजन देता है, और इस तरीके की पॉसिबिलिटी, जो पॉसिबिलिटी है, अब जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 5 पेन थे, 3 मान लो पेन, ये मेरे पास पेन 1 है, ये मेरे पास पेन 2 है, और ये मेरे पास पेन 3 है। ये जो सारे पेन है ये इरेजर के अंदर आते हैं, इरेजर के अंदर। तो ये वाला P1 भी इरेजर के अंदर आ रहा है, P2 भी आ रहा है, और P3 भी आ रहा है। तो अगर कंक्लूजन में ये चीज लिखी गई है कि P2 ऑल P2 आर इरेजर, तो ये भी तो सही है, क्योंकि ये वाला P2 भी तो इरेजर ही है, ये P1 भी इरेजर ही है, ये P3 भी इरेजर ही है, सारे इरेजर है। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो क्या कहता है, हमें कंक्लूजन देता है। ये स्टेटमेंट कंक्लूजन के बारे में हो गई। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ स्टेटमेंट। टाइप ऑफ स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट किस तरीके की स्टेटमेंट आती है। तो देर आर 2 टाइप ऑफ स्टेटमेंट, एक पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट भी 2 तरीके की होती हैं, हमने देखी होंगी, ऑल वाली और सम वाली। यानी सारे ही पेन इरेजर हैं तो ऑल वाली स्टेटमेंट है, कुछ पेन इरेजर हैं 5 में से 3 पेन इरेजर हैं तो वो सम वाली स्टेटमेंट। ऐसे ही यहाँ पे नो और सम नॉट। ठीक है, ये जो है ये क्या हो गया, नो मतलब कोई भी नहीं, और सम नॉट मतलब कि अगर कुछ हैं तो कुछ नहीं होंगे, इस तरीके का। सम को सम नॉट ये समझ लो कि अगर ये पूरा है, ये कंप्लीट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक कंप्लीट है। ठीक है, तो अगर यहाँ तक कुछ पेन, कुछ ए का पार्ट जो है वो बी के अंदर लाई करता है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला पार्ट बी के अंदर लाई नहीं करता है, तो सम को जो है सम नॉट उसका ऑपोजिट होता है, ये समझ लो। कंप्लीट करते हैं दोनों मिला के पूरी जो है क्राइटेरिया को। ठीक है, अब जैसे तो सम नॉट एक बार रिपीट करिए। मैम, सम नॉट बेसिकली वो पॉसिबिलिटी है जैसे कुछ है तो कुछ नहीं है, इस तरीके से समझ लो। जैसे मैंने बोला मेरे पास 5 पेन है, P1 P2 P3 P4 एंड P5। ठीक है, तो मैंने इनसे बोल दिया कि कुछ पेन, यानी सम पेन आर इरेजर, सम पेन आर इरेजर। तो इसका क्या मतलब हुआ, सम का मतलब होता है कि कुछ, कुछ में एक पेन भी आ सकता है, कुछ में 2 पेन भी आ सकते हैं, कुछ में 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। ठीक है, कुछ पेन हुए। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी 4 पेन इरेजर हैं, कोई भी एक पेन इरेजर है, कोई भी 2 पेन इरेजर है, तो वो कुछ का हो गया, सम का। अगर पांचों के पांच ही लिख दूंगा फिर तो ऑल पेन आर इरेजर की क्राइटेरिया में फॉल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास। अब मान लो कि कुछ पेन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि पहले 3 पेन जो है P1 P2 और P3, ये पेन जो है इरेजर है, तो इसका ये मतलब हो गया कि सम पेन आर नॉट इरेजर, इरेजर। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि P4 और P5 फिर इरेजर नहीं है, तो दोनों ने मिलके पूरे एलिमेंट्स को कंप्लीट कर दिए। ठीक है, कि कुछ पेन अगर इरेजर हैं तो कुछ पेन इरेजर नहीं है। ये होते हैं सम नोट के। ऑल और नो का तो सेम फंडा है। ऑल में क्या है कि ये सारे इरेजर होंगे, और नो में क्या होगा, ये इनमें से एक भी नहीं होगा, बस ये चीज़ है। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये चीज़ लिख देता हूँ कि ऑल के ना और थोड़े बहुत नाम होते हैं, वैसे तो इन्हीं से पूछा जाता है बेसिकली, इतना नहीं पूछेगा, लेकिन ईच, एवरी, ईच हो गया, एवरी हो गया, ऑल, यही होते हैं बस। और सम के होते हैं फ्यू, अ फ्यू, सम का एक तो सम ही नाम होता है। ठीक है, और मैनी, मोर, और क्या हो सकता है, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन कम से कम एक, वरना सारे, एटलीस्ट वन या फिर एटमोस्ट वन। ठीक है, इस तरीके के जो नाम है वो सारे सम में आते हैं। नो में तो देखो, नो का एक तो नो हो गया, और एक क्या हो गया, ऑल नॉट। ठीक है, एक क्या हो गया, नन। और सम नोट में सिर्फ सम नोट ही होता है। ये वाले नाम, एक होता है हार्डली और एक होता है सेल्डम, ये बहुत ही रेयर देखे जाते हैं। सम नोट का तो सम नोट ही लिखा हुआ आएगा, आएगा तो सबका यही ऑल सम यही सब लिखा हुआ। ये बस ये है कि ये इनके सिनोनिम्स हैं। अगर ये लिखा आता है ईच एवरी, इनमें से कोई वर्ड लिखा आता है तो वो ऑल ही है, उसको ऑल ही समझना है, उसको ये नहीं समझना कि ईच के कोई और कंडीशन है। सिलोगिज्म चैप्टर के अंदर सिर्फ ये 4 ही कंडीशन है, ऑल, सम, नो, सम नॉट, इनके अलावा कुछ नहीं है, बाकी सब इन्हीं के नाम है बस। ठीक है, अब एक ये जो होती है ऑल, जो होता है वो क्या होता है, 100%। वैसे ही नो क्या होता है, ये भी होता है 100%। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये चीज़ बोलूँ आपको, है ना, यहाँ समझा देता हूँ।
अब मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये मान लो कि समझ लो 0 है, ये मान लो 100 है। अब अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, है ना, 100, ये मान लो 0 स्टूडेंट हैं और ये मान लो 100 स्टूडेंट हैं, ठीक है, टोटल 100 स्टूडेंट हैं एक क्लास में, तो मैं ऐसे बोलूँ आपको कि ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट या 100% स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे जितने भी 100 के 100 बच्चे हैं उस क्लास में वो सारे इंटेलिजेंट हैं, है ना। ऐसे ही मैं अगर बोलूँ कि नन स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, या फिर मैं बोल दूँ कि नो स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, तो उसका क्या मतलब हुआ कि जीरो, एक भी नहीं है, यानी 100% स्टूडेंट क्या है, इंटेलिजेंट नहीं है, नॉन इंटेलिजेंट, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन अगर वहीं पे मैं ये चीज़ बोलूँ कि सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, अगर मैं ये चीज़ बोलूँ सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, तो इसका ये मतलब हुआ कि जीरो के बाद 0.1, है ना, 0.1 से लेके 99.9% यहाँ तक के केस जितने भी हैं ये सारे क्या है, सम और सम नॉट के केस हैं। ये सारे सम नॉट के केसेस हैं, 0 से लेके 100 के बीच के, 0.1 से लेके 0.1% से लेके 99.9% तक सारे किसके हैं, सम नॉट के केस हैं। क्योंकि मैंने लिखा सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, तो सम का मतलब कितने भी हो सकते हैं लेकिन 100 से तो कम ही होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 50 स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि 50 जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। तो सम स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, सम स्टूडेंट आर नॉट इंटेलिजेंट, तो सम और सम नॉट ये चीज़ होती है। और ऑल और जो वो होते हैं वो 100% कंप्लीट होते हैं अपने आप में, ये इनका वो नहीं होता, क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत केस नहीं लगता है इनमें, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ अब सीखेंगे कि वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, और उसके बाद ये सीखेंगे कंक्लूजन कैसे पता लगता है किसी चीज़ का। बस ये दो चीज़ सीख ली तो फिर हमारा सिलोगिज्म चैप्टर कंप्लीट है। सबसे पहली, हाउ टू ड्रॉ ए वेन डायग्राम। अब देखो वेन डायग्राम बनाते कैसे हैं। सिलोगिज्म में 4 केस हैं, मैंने अभी भी बताया। पहला केस, ऑल ए आर बी, सारे ए जो हैं वो बी हैं, यानी इसका क्या मतलब हुआ, सारे ए ही बी है मेरे पास, तो इसका वेन डायग्राम जो बनता है वो ऐसे बनता है, ये ए है और ये सारे ही बी के अंदर आ रहे हैं। जैसे मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया कि ऑल, या फिर ये ले लो, जैसे अभी एग्जांपल दिया था ना, इंडिया इज इन एशिया, तो ये कंप्लीट एशिया है, ये नीचे क्या हो गया उसमें, इंडिया, तो इंडिया एशिया के अंदर है, तो ये बनता है ऑल ए आर बी का, यहाँ पे जो बनता है, ठीक है। ये इसको कोई कोई सम ए आर बी का डायग्राम भी बना देते हैं, लेकिन वो सम ए की पॉसिबिलिटी है, कंडीशन है कि भाई अगर सारे ही ए बी के अंदर आ गए, है ना, अगर मान लो ए के अंदर नंबर कितने हैं, 1 2 3, नंबर से समझेंगे हम सिलोगिज्म, ए के अंदर 1 2 3 नंबर है और बी के अंदर जो नंबर है, अब ये सारे ए ही बी के अंदर है, तो 1 2 3 तो होंगे ही होंगे, ठीक है। दिल्ली, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, ये 3 चीज तो होंगी ही होंगी एशिया के अंदर, उसके बाद में चाइना भी हो सकती है, ठीक है, दूसरे कॉन्टिनेंट भी हो सकते हैं, इंडोनेशिया भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है, तो ये सारे कॉन्टिनेंट भी इंडिया के अंदर है। तो अगर ये सारे के सारे ऑल ए आर बी, यानी ये सारे के सारे बी के अंदर हैं, तो इसका मतलब है कि ये 1 भी बी के अंदर है, ये तो आप लोगों को दिख रहा है, ये 2 भी बी के अंदर दिख रहा है, ये 3 के अंदर भी दिख रहा है, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि सम ए आर बी, है ना, कि सम का मतलब क्या हो गया, कोई एक या कोई दो, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 3 है, अगर इसके अंदर 3 हो जाएंगे तो ऑल वाला ही केस है ये, लेकिन कोई एक या दो, यानी ये 1 भी 3 के बी के अंदर आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, ये सारे बी के अंदर आ रहे हैं मेरे, तो ये भी लिख सकता हूँ। लेकिन ये क्या है, कंडीशन है कि भाई अगर सारे ही आ रहे हैं तो कुछ भी तो आएंगे ही, ठीक है, तो ये कंडीशन है। लेकिन यहाँ क्या है, डायग्राम की बात हो रही है, डायग्राम हमेशा ये ऑल का बनेगा, सम का ये डायग्राम नहीं बनता है, ठीक है। अब दूसरा चीज, दूसरी स्टेटमेंट क्या बताई थी, दूसरी थी सम ए आर बी, ठीक है, सम ए आर बी, ये मेरे पास दूसरी जो है स्टेटमेंट थी। इसका डायग्राम कैसे बनता है, यानी ए का कुछ हिस्सा ही बी के अंदर जा रहा है, सारे नहीं जा रहे हैं, तो ये वाला वेन डायग्राम जो होता है वो सम ए आर बी का होता है। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, यानी ए का और बी का कुछ हिस्सा जो है वो कॉमन है, और वो जो है ये वाला हिस्सा है, ये है वो सम पार्ट, जो क्या है बेसिकली कॉमन पार्ट, ठीक है। आई बात समझ में, जैसे अभी मैंने बोला 1 2 और 3 ए के अंदर है,
तो इसका कुछ हिस्सा, ए का कुछ हिस्सा यानी 3 मान लो बी के अंदर है, बाकी इसके सारे एलिमेंट्स अलग हैं, तो जो कॉमन पार्ट है ये शेयर हो रहा है, तो ये सम का केस है, यानी कुछ कुछ पार्ट है। अब इसमें देखो ये नहीं बोल सकता मैं कि ऑल ए आर बी, ठीक है, ये चीज मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पे, क्योंकि सारे तो नहीं आ रहे ना ए में और ना ही सारे बी केस में आ रहे हैं, सम वाला ही केस कंसीडर हो रहा है, तो सम वाला केस कंसीडर हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ कुछ एक दो एलिमेंट जो है वो क्या होंगे, कॉमन होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। तो ये बनता है मेरे पास सम का डायग्राम। अब दो डायग्राम बचे, दूसरा है, सॉरी थर्ड वन, तीसरा डायग्राम है मेरे पास नो ए आर बी। नो ए आर बी का है ये वाला डायग्राम, ये ए है, ये बी है। ये बीच में मैंने कनेक्ट क्यों किया, अगर दोनों में कोई वही चीज़ नहीं थी तो ऐसे क्यों नहीं बना दिया ये ए और ये बी दोनों को अलग अलग। ये इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये डायग्राम है, ये शो करता है कि ए और बी का कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, ए और बी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये समझ लो ये है ना, ये तुम्हारी मम्मी है और ये तुम्हारी बुआ है। नो का मतलब होता है लड़ाई, ठीक है, फाइट है दोनों के बीच में, तो मम्मी और बुआ के बीच में फाइट है लेकिन रिश्ता है, ठीक है, लेकिन वो बात नहीं करती बस आपस में। तो नो का कंडीशन जो है इस तरीके से समझ लो कि ना तो इसके एलिमेंट, ना तो मम्मी बुआ के किसी फंक्शन में जाती है, ना ही बुआ मम्मी के किसी फंक्शन में आती है, लेकिन दोनों के बीच में रिलेशन है, रिश्ता है, तो ना ही कोई भी एलिमेंट जो है इनका कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी रिलेशन है, ठीक है। फोर्थ, फोर्थ क्या स्टेटमेंट हो गई कि सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी का मतलब क्या हुआ कि ये मेरे पास पूरा ए है ना, और ये मेरे पास क्या है, पूरा बी, ये पूरा बी है, ये मेरे पास पूरा ए है। तो इसमें जो है ए का कुछ हिस्सा, सिर्फ इतना सा पार्ट, इसका रिलेशन नहीं है बी के साथ। यानी कहने की मतलब क्या है, कहने का कि पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली में तुम समझ लो कि 3 लोग हैं, एक मम्मी है, एक पापा है, और एक समझ लो कि तुम लोग हो, ठीक है, और इधर क्या है, बुआ, फूफा भी होगा, और एक समझ लो उनका बेटा है, ठीक है। तो ये जो मम्मी है ना, सिर्फ इन्हीं की फाइट है बुआ से, यही नहीं बोलती हैं, बाकी पापा भी बोलते हैं बुआ फूफा कजन से, और तुम भी बोलते हो। तो इसका ये मतलब हुआ कि सम ए आर नॉट बी, मतलब कुछ ए का हिस्सा जो है वो पूरे बी से बात नहीं करता। यानी मम्मी की अगर फाइट है बुआ से तो मम्मी पूरे बुआ के घर से बात नहीं करती, ठीक है, लेकिन ये पूरा केस इन दोनों बचे हुए हैं, ये जो तुम और तुम्हारे पापा हैं, ये चुप चुप के कर लेते हैं बात। तो सम ए आर नॉट बी का मतलब ये होता है कि कुछ ए का हिस्सा जो है वो बी के हिस्सों से रेस्ट्रिक्टेड है, यानी कुछ ए का पार्ट बी के पार्ट से बिल्कुल बात नहीं करता, लेकिन बी का सारा पार्ट जो है वो ए के कुछ पार्ट से बात कर लेता है, या ए का कुछ बचा हुआ पार्ट जो है वो बी से बात कर लेता है। ये है हमारे पास 4 सिलोगिज्म के वेन डायग्राम्स। इनके अलावा कोई वेन डायग्राम नहीं होता है, इन्हीं यही वेन डायग्राम रिवॉल्व होते हैं। बाकी अब यहाँ पे सम की जगह कुछ और नाम ले दे, फ्यू ए, तो वो भी सम का ही केस है, ठीक है, तो वो सारे केसेस हैं इनके। अब हम सीखते हैं कंक्लूजन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। देखो कंक्लूजन क्या होता है बेसिकली, बताओ। सर ये सम जो सेकंड और फोर्थ नहीं हो सकते? क्या चीज़ भाई? सम ए आर नॉट बी, जो सेकंड बेस सेकंड वाला दिया है सम ए आर बी, हाँ हाँ, और ये फोर्थ वाला एक ही होगा ना, एक ही होगा ना, मतलब अलग अलग नहीं होंगे। एक कैसे होगा, अलग अलग ही तो हैं हम दोनों। नहीं कहते कि इन दोनों को करना है कि सम ए आर बी, देखो इसमें भी कहते हैं जो कुछ ए है वो बी है। हाँ तो कुछ ए बी हैं, यानी ये वाले और ये वाले कॉमन है, साथ में बात कर लेते हैं, ठीक है, बाकी की तो मेरे को पता ही नहीं, इनका तो मेरे को पता ही नहीं है ना ये क्या है, ये कौन है, इन दोनों का रिलेशन नहीं गिवन है, लेकिन यहाँ पे तो साफ साफ दे रखा है कि कुछ ए जो है वो बी नहीं है, तो वही मैंने ड्रॉ किया कि कुछ ए जो पार्ट है वो बी नहीं है, बाकी सारे को मुझे पता ही नहीं है या नहीं है, कंडीशन नहीं गिवन है ना, वो तो आगे क्वेश्चन के हिसाब से होंगे, लेकिन वेन डायग्राम यही थे। अब देखो कंक्लूजन, कंक्लूजन दो तरीके के होते हैं, एक होता है डेफिनेट कंक्लूजन और एक होते हैं पॉसिबिलिटी के केस।
ठीक है, डेफिनेट कंक्लूजन वो होते हैं जिनका हमें 100% पता ही होता है। जैसे मैंने बोला कि इंडिया जो है वो एशिया के अंदर आता है, तो मुझे 100% पता है कि दिल्ली भी एशिया के अंदर आएगा। ठीक है, लेकिन दूसरे केस हैं पॉसिबिलिटी के केस। जैसे कोई किसी और तरीके का अगर एग्जांपल दूं मैं तुम लोगों को, जैसे ये अभी पीछे वाला ही है इसके अंदर। ठीक है, तो ये वाला जो केस था, दोनों में से दोनों के जो केस हैं, अब इसमें मेरे को पता है ये वाला जो केस है, इस वाले में मेरे को पता है कि ये जो हिस्से हैं कॉमन, ये जो बीच वाला पार्ट है, ये आपस में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों में कॉमन है, लेकिन ये जो बचा हुआ खाली, ये जो खाली वाला पार्ट है, ब्लैंक पार्ट जो है, ये बात करता है नहीं करता, हो भी सकता है करता है, हो भी सकता है, 50-50 चांस है ना। तो इस चीज को बोलते हैं पॉसिबिलिटी। यानी अगर कोई बोले कि सम ए आर नॉट बी, तो वो डेफिनेट है, क्योंकि वो मुझे 100% पता है, वेन डायग्राम में दिख रहा है। लेकिन अगर कोई मेरे को ये बोले कि सम ए आर नॉट बी, इस वाले केस में, सेकंड वाले वेन डायग्राम में, फोर्थ वाले में नहीं, तो इस वाले में अब मैं कह भी सकता हूँ कि ये बचा हुआ पार्ट बी से बात नहीं करता, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये बचा हुआ पार्ट जो है वो बी से बात करता है, क्योंकि मुझे कंडीशन नहीं, मेरे को पॉसिबिलिटी पता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो उसको बोलते हैं डेफिनेट और पॉसिबिलिटी। इस दो तरीके के वेन डायग्राम बनते हैं। अब देखो वेन डायग्राम में क्या है सॉरी कंक्लूजन में क्या है, सबसे पहला दो ही तरीके के सीखेंगे क्योंकि उन्हीं में सारे कंक्लूजन कवर होते हैं। देखो पहला क्या है, पहला कंक्लूजन है सम ए आर बी। इस वाले केस में जब केस मेरे पास जो है, स्टेटमेंट मेरे पास ये वाली है, तो इसमें क्या कंक्लूजन हम बना सकते हैं। जैसे ये मेरे पास पहला है, ये मेरे पास ए हो गया, ये मेरे पास बी हो गया, और यहीं पे मेरे पास इनका ये कॉमन पार्ट हो गया जो दोनों में शेयर हो रहा है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब जैसे इसके पहला केस, सबसे पहली चीज क्या बन सकती है जो अभी हम डिस्कस करके आए, कि सम ए आर नॉट बी। ये मेरे पास पहला कंक्लूजन बन सकता है। कब बनेगा ये, जब इसके आगे लिखा होगा इज अ पॉसिबिलिटी। क्यों लिखा होगा, देखो जब यहाँ ये पॉसिबिलिटी नाम वो ऐड नहीं करेंगे, तब इसका मतलब है कि ये एक पुख्ता सबूत है, मेरे पास एग्जैक्टली मेरे को पता है 110% कि कुछ ए और बी नहीं है। लेकिन मेरे पास स्टेटमेंट क्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर मुझे स्टेटमेंट ये दे रखी है कि कुछ ए बी है, यानी मुझे ये तो बोला ही नहीं उन्होंने कि कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, तो वो क्या एक पॉसिबिलिटी है कि हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर वो पॉसिबिलिटी लिखेगा तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं डालेगा तो वो फॉल्स स्टेटमेंट है, उनको पॉसिबिलिटी वर्ड डालना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज बनती है सम के बाद ऑल की, कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। अब कुछ अगर ए बी हैं तो पूरे ए बी हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, हमें नहीं पता ना, लेकिन वो भी क्या है, इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये भी क्या है, पॉसिबिलिटी है एक, कि भाई हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, हमें नहीं पता। ठीक है, उसके बाद क्या है, थर्ड चीज, कि सम बी आर ए। अब ए और बी के सिर्फ ये दो ही केस बन सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा केस क्या बनता है, देखो चार केस होते हैं मेरे पास, सम, सम नोट, ऑल और नो। देखो सम का तो उसने खुद ही दे दिया कि कुछ ए बी है, तो पहला केस तो ट्रू हो गया। दूसरा ऑल वाला, ऑल क्या है, पॉसिबिलिटी है, भाई सारे ए बी में आ भी सकते हैं, अगर कुछ आ रहे हैं तो क्या पता सारे भी आते हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और सम नॉट क्या है, सम नॉट भी पॉसिबिलिटी है कि भाई सम कुछ ए तो आ ही रहे हैं बी में, क्या पता बाद वाले ना आते हो, तो सम नॉट भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन नो, नो का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स क्यों है ये स्टेटमेंट, क्योंकि भाई ये मुझे खुद क्वेश्चन में बोला है, नो का मतलब क्या हो गया कि कोई भी ए बी में नहीं आता, यानी कोई भी मम्मी के घर वाला बुआ से बात नहीं करता। ठीक है, ये समझ लो यहाँ पे मम्मी बुआ का एग्जांपल, कि नो का मतलब क्या है, कि कोई भी तुम्हारे घर वाला जो है वो बुआ से बात ही नहीं करता, बुआ के घर वालों से। लेकिन ये तो वो है ना, क्या कहते हैं, ये वाले तो कंक्लूजन ले रहा हूँ। स्टेटमेंट में मेरे को क्या गिवन है, स्टेटमेंट में मेरे को बोला है कि कुछ लोग बात करते हैं। ठीक है, सम आर टॉकिंग, तो मैं तो इस पे रिलाई करूंगा, सम आर टॉकिंग। अगर कुछ बात करते हैं तो ये कैसे हो सकता है कि कोई भी बात नहीं करता, तो नो वाली स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल फॉल्स है। तो ए से लेके बी में ये दो ही स्टेटमेंट बन सकती हैं, कि क्योंकि एक तो उन्होंने खुद ही दे दी, तो दो तो बन सकती हैं, सिर्फ दो ही बन सकती हैं, कि या तो वो सारे ए बी की पॉसिबिलिटी है या ए बी की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये वाली जो दो केस हैं यही दोनों बनेंगे। अब बात करते हैं उल्टा रिवर्स केस। रिवर्स केस में क्या है, सम बी आर ए। ये
यहीं तक है। ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट क्यों है भाई? कुछ ए बी हैं तो ये बीच में कुछ बी ए भी तो है ना? कुछ ए का पार्ट बी में आ रहा है तो कुछ बी का पार्ट ए में भी आ रहा है, तो ये क्या हो गया? ट्रू स्टेटमेंट। डेफिनेट है, ये पॉसिबिलिटी का केस ही नहीं है। अगर यहाँ लिख देते, अगर मान लो ऑप्शन में इस तरीके का दे दे कि सम ए आर बी, ये तुम्हारे पास स्टेटमेंट आई, ठीक है, और कंक्लूजन जो है वो तुम्हें ये दे दे कि सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये क्या है? ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। क्यों फॉल्स है ये? क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर कुछ ए बी हैं तो कुछ बी ए बी हैं, ये साफ साफ ट्रू दिख रहा है मेरे को, इसमें नहीं लिखा हुआ पॉसिबिलिटी का केस है ही नहीं। साफ साफ जब चीजें दिख रही हैं तो 50-50 का चांस कहाँ है? ठीक है, तो ये इस तरीके से भी देते हैं, ये सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो चीज भी ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरा फिर सम नॉट का केस आ जाएगा, सम बी आर नॉट ए। तो सम बी आर नॉट ए क्या है? इज अ पॉसिबिलिटी। कैसे? कि जैसे वही सेम चीज है कि अगर कुछ जो बी है, कुछ बी अगर ए से बात कर रहे हैं तो क्या पता जो बचे हुए, ये बचा हुआ जो बी का हिस्सा है, ये क्या पता इससे बात ना करता हो, या क्या पता बात करता हो। तो क्या पता बात करता होगा तो ट्रू है ही, ठीक है, क्योंकि कुछ बात कर ही रहे हैं। तो बचे हुए हिस्से में पॉसिबिलिटी है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, तो क्या है? एक 50-50 चांस है, पॉसिबिलिटी है। तो अगर पॉसिबिलिटी लिखा है तो स्टेटमेंट ट्रू है, अगर सीधा सीधा लिख के आएगा सम बी आर नॉट ए तो स्टेटमेंट फॉल्स है। और फिफ्थ केस क्या बनेगा इसका? ऑल बी आर ए। ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए क्या है? फिर पॉसिबिलिटी। तो ये क्या है? अब नो वाला केस इसमें भी नहीं बनेगा क्योंकि बी का कुछ हिस्सा ऑलरेडी ए से बात करता है, तो ये वाला जो है हिस्सा इसके अंदर केस में नहीं बनेगा। तो देखो, सम ए आर बी के अंदर सिर्फ ये पांच ही चीजें, पांच ही कंक्लूजन आ सकते हैं। अगर कहीं पे ये चीज लिखा है कि अब ये ए और बी चेंज हो सकते हैं, ये पे यहाँ पे ये बन सकता है पेन, और यहाँ पे ये बन सकता है इरेजर, तो यहाँ पे ए और बी को पेन और इरेजर कर देना। लेकिन ए और बी के इससे ज़्यादा कंक्लूजन नहीं बन सकते सम वाले केस में, ठीक है, सिर्फ इतने ही केस बनेंगे। और वहाँ पे भी ये एग्जैक्ट कंक्लूजन लिख के आने चाहिए कि सम ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी। अगर ये लिखा आएगा तभी वो कंक्लूजन ट्रू है, अगर सिर्फ यहाँ तक लिख दिया सम ए आर नॉट बी तो वो फॉल्स है। तो ये हो गए सम के केस, ठीक है। वहीं पे अब आगे बढ़ जाते हैं। बताओ, सम के केस समझ आए सबको? बोलो फटाफट। फोर्थ वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल। देखो क्या है कि सम बी आर नॉट ए, यानी यहाँ पे अगर मैं बनाऊं ये वाला केस, ठीक है, तो ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है। मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए और बी है ना, ये सम ए आर बी है, ठीक है, सम ए आर बी। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास ये वाला जो बीच का हिस्सा है ना, ये समझ लो कि ए के अंदर 1 2 और 3 तीन आदमी है, और बी के अंदर जो है वो 3 4 और 5 तीन आदमी है। मैंने ये 3 कॉमन क्यों लिया? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि कुछ ए बी है, यानी एक बंदा तो एटलीस्ट कॉमन होना चाहिए ना, तभी तो दोनों में आएगा। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, और बी में क्या है 3 4 और 5। तो ये मैंने सम का केस बना दिया कि एक बंदा जो है वो दोनों में है, दोनों में बात कर रहा है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये बंदा दोनों में कॉमन है, ये 3 बीच में आ रहा है, यहाँ पे जो है ये 3 है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है फोर्थ स्टेटमेंट क्या, कंक्लूजन क्या बोलता है? सम बी आर नॉट ए, यानी कुछ बी हैं वो ए नहीं है। तो कुछ बी में ये 3 तो ए है, तो ये तो पक्का ही पता है, लेकिन ये 4 और 5 बचे हैं। ये 4 और 5 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता ना कि क्या पता ये है, क्या पता ये नहीं है ना। मम्मी बुआ वाला एग्जांपल भी अगर हम लें तो ये तुम्हारे पापा हैं, ये मम्मी है, ये तुम हो। और बी वाले केस में क्या है कि ये जो है बुआ है, ये फूफा है, और ये कज़न है, ठीक है। तो अब ये जो मम्मी है वो तो बुआ से बात नहीं करती, ये तो कंफर्म है, क्वेश्चन में ही गिवन है कि इन दोनों में तो नहीं बनती है। लेकिन क्या पता पापा और तुम में, तुम्हारे जो है रिलेशन बुआ फूफा और कज़न से ठीक हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्या पता नहीं भी हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो दोनों में 50-50 चांस है ना। तो जहाँ 50-50 चांस होता है उसके आगे ये लिखना जरूरी होता है, इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। अगर ये पूरा इस तरीके से लिखा हुआ आएगा कंक्लूजन, तो हमें ये चेक करना है कि सम बी आर नॉट ए, तो क्या ये इनमें 50-50 चांस है? अगर हम ढूंढ लेते हैं कि 50-50 चांस है,
है ना, जैसे लिखा सम बी आर नॉट ए, मैंने फिर यहाँ पता लगाया वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग कि हाँ ठीक है कि कुछ बी जो है वो ए नहीं है, लेकिन 50-50 है, ये तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो हमें देखना है कि आगे लिखा है पॉसिबिलिटी, अगर पॉसिबिलिटी लिखा है तो ट्रू, और अगर पॉसिबिलिटी नहीं लिखा तो फॉल्स। 50-50 वाले चांस में पॉसिबिलिटी लिखना इंपॉर्टेंट है। आया समझ अब की बात? ओके, अब देखो अगला क्या है। अगला जो है हमारे पास वो है सेकंड, दो ही होते हैं, ऑल ए आर बी। ठीक है, ये दूसरा है। ऑल का डायग्राम अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बनाया था, ये सारे ए हैं, तो ये सारे जो सारे हैं ये किस में आते हैं, बी में आते हैं। ठीक है, ये जो है हमने बनाया था। अब इसके भी कुछ यही 5-6 केस बनते हैं। टोटल केसेस कितने होते हैं? टोटल केसेस होते हैं 8, ये याद रखना। टोटल 8 केसेस होते हैं। कैसे? 4 तो बनते हैं ये वाले, ए टू बी जब हम जाएंगे तो सम, सम नॉट, ऑल, नन। और ऐसे ही जब बी टू ए आएंगे तो सम, सम नॉट, ऑल, नन। ठीक है, ऐसे करके 4 और 4 8 केसेस बनते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सब में 8 ही केसेस बने, मैक्सिमम 8 केसेस बनते हैं, मिनिमम 1 बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अभी इसको मिटा देता हूँ और इस पे चलते हैं। अब इसमें कितने केस बनेंगे स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं। ऑल का तो उसने खुद ही रिलेशन दे दिया, हम चलते हैं सम की तरफ। सम ए आर बी। अब देख लो सम ए आर बी है कि नहीं है। ठीक है, सम ए आर बी का सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी भी दिया था कि एशिया के अंदर इंडिया है तो दिल्ली भी एशिया के अंदर है, सारे इंडिया के जितने भी पार्ट हैं वो सारे एशिया में होंगे। यानी अगर पूरा ए ही बी के अंदर है, पूरा इंडिया ही एशिया के अंदर है, तो कुछ पार्ट ए के बी में होंगे, यानी कुछ इंडियन स्टेट, सारे इंडियन स्टेट जो है वो उसमें होंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर ए के अंदर, ए और बी, ए के अंदर अगर 1 2 और 3 है, तो अगर ये पूरा ही बी के अंदर है तो बी के अंदर 1 2 3 तो होगा ही होगा, साथ में 4 5 6 7 8 कितना भी हो सकता है। तो पूरा अगर ए, ये पूरा हिस्सा ही बी के अंदर है तो इसके कुछ हिस्से भी, यानी कुछ का मतलब एटलीस्ट 1 एटलीस्ट 2, तो ये भी बी के अंदर है ना, दिख रहे हैं साफ साफ। तो क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। डेफिनेट कंक्लूजन है, पॉसिबिलिटी नहीं है केस। ठीक है। अब हम बढ़ जाते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा क्या है, सम ए आर नॉट बी। ये क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स है भाई? अगर पूरा पता है कि ये सारे के सारे ए में है, बी में है, तो हमें ये तो पता, ये सारे के सारे, अगर मुझे पूरा ये चीज़ पता है कि ए का जितना भी हिस्सा है, ए में 1 2 3 था और बी में 1 2 3 4 5 6 था, तो अगर मुझे पता है कि ए का सारा ही हिस्सा बी में है, तो जाहिर सी बात है ए का तो कुछ कुछ हिस्सा भी बी में होगा और सारा भी बी में ही होगा। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि सम ए आर नॉट बी, कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, जब दिख रहा है साफ साफ कि सारा ही कॉमन है। या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि इंडिया जो है वो एशिया के अंदर आता है। ठीक है, तो इंडिया के सारे स्टेट भी एशिया के अंदर आएंगे ना। या मैं ऐसे बोल दूं कि दिल्ली जो है वो अलग ही कॉन्टिनेंट में आता है, नहीं आ सकता ना। इंडिया के अगर एशिया में है तो दिल्ली भी तो एशिया में है, तो सम ए आर नॉट बी कैसे ट्रू हो जाएगा? तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद अगर नॉट वाला ही केस चल रहा है तो थर्ड केस क्या है, नो ए आर बी। तो ये भी फॉल्स ही है। नो ए आर बी का मतलब है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं आता। कहाँ है, ए का तो सारा ही बी में आ रहा है, तो ये क्या है, फॉल्स। चौथा केस ऑल वाला बनता है, ऑलरेडी वो तो मेरे को स्टेटमेंट में गिवन है ऑल वाला, तो वो क्यों बनाना है। ठीक है, हम चलते हैं फोर्थ केस पे अपने। अब कर देंगे रिवर्स, उनो रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ होगा सम बी आर ए। कुछ बी जो हैं वो ए में आते हैं, आ रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है, नंबर ही देख लो। ये क्या है, ट्रू। भाई 1 2 3 भी तो बी के हिस्से हैं, तो ये कुछ भी तो ए में आ ही रहे हैं। 1 भी ए में आ रहा है, दोनों में कॉमन है। 2 भी दोनों में कॉमन है, 3 भी दोनों में कॉमन है, तो कुछ बी के हिस्से ए में आ रहे हैं, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ क्या है? सम का हो गया, सम नॉट का केस, सम बी आर नॉट ए। यानी कुछ बी जो हैं वो ए है, यानी ये जो 4 5 6 है ये ए नहीं है। मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, मैंने स्टार्टिंग में बोला था। मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि ए जो है वो सारा बी में है। ठीक है, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि सारा बी भी ए में है, या बी का कुछ हिस्सा ए में है, या ये कुछ कुछ गिवन नहीं है स्टेटमेंट में। तो ये 4 5 6 जो है वो ए के अंदर आते हैं या नहीं आते, ये क्या है, पॉसिबिलिटी है। आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, 50-50 का क्राइटेरिया है, और वहां पे क्या है, पॉसिबिलिटी।
तो अगर क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी अगर उसमें लिखा हुआ आएगा पॉसिबिलिटी तो ट्रू मार देना, नहीं लिखा हुआ आया डेफिनेट की तरह लिखी हुई आए स्टेटमेंट की सम बी आर नॉट ए, फॉल्स मार देना। ठीक है, और उसके बाद ऑल बी आर ए, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, सॉरी ऑल बी आर ए तो पॉसिबिलिटी है, ऑल बी आर ए। ठीक है, ऑल बी आर ए क्या है, पॉसिबिलिटी है। कैसे कि अभी जैसे मैंने अभी चीज़ बताया कि अगर कुछ हिस्सा ये 4 5 6 का कुछ हिस्सा भी इसमें आ रहा है नहीं आ रहा, पॉसिबिलिटी है, तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि ये सारा भी इसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। जब तक कि क्वेश्चन में दिया ना हो कि नहीं आता तब तक सब चीज़ पॉसिबिलिटी है। और लास्ट रह गया मेरा सेवेंथ, ये क्या है मेरे पास, नो बी आर ए, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि बी का कुछ हिस्सा तो ऑलरेडी आ ही रहा है उसके अंदर, तो सारे बी जो हैं वो ए से लड़ाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बेसिस पे जो है हमने क्या चीज़ सीखी, इसके बेसिस पे हमने ये चीज़ सीखी, मैं यहाँ नोट लिख देता हूँ कि व्हेन देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स, there is no relation between two elements, then all definite conclusion are wrong and all possible conclusion are true। किस क्या मतलब हुआ इसका कि जब किन्हीं चीज़ में रिलेशन नहीं गिवन होता तो पॉसिबिलिटी वाले ट्रू होते हैं और डेफिनेट वाले फॉल्स हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, ये हुआ कि देखो जैसे 4 5 6 था, ये 4 5 6 इसमें आता है कि नहीं आता, ये 50-50% चांस है, तो ये पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी का मतलब है अगर क्वेश्चन में इस तरीके का लिखा हुआ है कि सम बी आर नॉट ए, तो ये क्या एक डेफिनेट कंक्लूजन है, पुख्ता सबूत दे रहा है, वो एग्जैक्ट बता रहा है कि भाई कुछ भी ए नहीं है, लेकिन ये तो 50-50 है, तो ये क्या है, फॉल्स। यानी डेफिनेट कंक्लूजन फॉल्स हो जाते हैं, लेकिन अगर वो यहीं पे इसी के सेम चीज़ के आगे अगर ये भी लिख देता कि पॉसिबिलिटी इज अ पॉसिबिलिटी, तो वहाँ पे क्या कर देते हैं हम इसको ट्रू मार्क कर देते हैं। यानी जब पॉसिबिलिटी लिखेगा उन कंक्लूजन में जिसमें हमें रिलेशन नहीं गिवन है तो उनमें पॉसिबिलिटी लिखेगा तो वो ट्रू है, लेकिन अगर डेफिनेट की तरह कंक्लूजन देगा तो वो कंक्लूजन क्या है, फॉल्स है। ये चीज़ हमने अभी यहाँ से सीखी। ठीक है, बताओ किसी को कोई डाउट इस चीज़ में? ठीक है, तो अब देखो छोटा सा एक एग्जांपल करते हैं पहले तो। ये एग्जांपल ले लो कि सम ए आर बी, सम बी आर सी, और ऑल वाला बनाना है। ये ए है मेरा, ये मेरा बी है, ये जो है छोटा सर्कल ये सी है, और ये जो बड़ा सर्कल है ये क्या है, डी है। स्टेटमेंट क्या है, पहली स्टेटमेंट है मेरे पास सम ए आर बी। दूसरी स्टेटमेंट क्या है मेरे पास, दूसरी स्टेटमेंट है सम बी आर सी। तीसरी स्टेटमेंट क्या है मेरे पास कि ऑल सी आर डी। ठीक है, तो मैंने बना दिया सम ए आर बी का क्या बना, ये वाला ए और बी के बीच में कुछ हिस्सा कॉमन है, ये वाला हिस्सा जो है वो कॉमन होगा पक्का। फिर बी और सी के बीच में भी कुछ हिस्सा कॉमन है, तो ये वाला बी और सी के बीच में हिस्सा कॉमन हो गया। ऑल सी आर डी, ऑल सी आर डी का मतलब पूरा ही सी जो है वो डी है। ये मेरे पास सी था और ये मेरे पास क्या हो गया फिर डी। ठीक है, ये मेरे पास सी, क्योंकि मेरे को बी भी तो बनाना है ना, इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया इस चीज़ को। इसका डायग्राम ऐसे बनता है। ठीक है, डायग्राम बनाना सीख लेना, ये एक तरीके से यूँ समझ लो कि तुम्हें रट्टे ही कर मारने हैं इस चीज़ के कि डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, वैसे तो इजी है, इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि डायग्राम कैसे बनेगा, क्योंकि बी और सी अगर कॉमन रिलेशन है और सी भी पूरा ए में बनाना, तो मैं ऐसे तो बना नहीं दूंगा इसको कि भाई डी बाहर ही मार दिया, इसमें तो बी भी पूरा डी में आ गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मेरे को पूरा सी ही बस डी में कवर करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इस डायग्राम को इस तरीके से बनाया।
ये मेरे पास एक डायग्राम है और ये मेरे पास 3 स्टेटमेंट जो है वो दी गई थी। अब जैसे इसके कंक्लूजन पे आ जाते हैं, इसमें कंक्लूजन इसके सारे जो हैं डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला कंक्लूजन जो है, पहला कंक्लूजन मान लो इसके अंदर है कि सम ए आर सी। अब सम ए आर सी, ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ ए यहाँ पे है और यहाँ सी यहाँ पे है। कुछ ए सी हो सकता है, कुछ ए सी नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी थी, उन्होंने ऐड नहीं किया पॉसिबिलिटी, आंसर क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, पॉसिबिलिटी लिखा होता तो हम मार देते ट्रू, लेकिन नहीं लिखा तो फॉल्स होगा। अब दूसरा मान लो कि तुम्हारे पास जो है इस तरीके से आता है, सम बी आर नॉट डी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये भी भाई फॉल्स स्टेटमेंट है। पॉसिबिलिटी है, ये जो बी है, ये मेरे पास बी और डी का मैं अलग बना दूं अगर तुम लोगों को, तो ये मेरे पास बी है और डी भी अगर सी को शेयर कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि डी का हिस्सा भी बी में शेयर हो रहा होगा, है ना, क्योंकि ये मेरे पास यहाँ सी था ना, तो अगर सी का हिस्सा शेयर हो रहा है तो वो वही सी डी में आ रहा है तो वो भी शेयर हो रहा होगा। यानी अगर मैं तुम लोग को बताऊं कि बी में मान लो 1 2 और 3 एलिमेंट आते हैं, ठीक है, सी में मान लो 3 4 एलिमेंट आते हैं और डी में 3 4 और 5 आते हैं। कैसे? बी में आते हैं 1 2 3, सी में आते हैं 3 4 और डी में आते हैं 3 4 5। तो मैं एक चीज देख पा रहा हूँ कि सम बी आर सी, यानी ये जो सम बी था, कुछ बी का हिस्सा सी में है, यानी 3 3 दोनों में कॉमन है। ठीक है, मैं वहीं पे दूसरी चीज देख पा रहा हूँ कि ऑल सी आर डी, यानी 3 और 4 पूरे के पूरे डी में है, तो मेरे दोनों स्टेटमेंट वेरीफाई कर दी मैंने अपने एलिमेंट से। अब दूसरी चीज मैंने क्या नोटिस की कि जो है बी में जो हिस्सा सी में कॉमन आ रहा था, क्योंकि पूरा सी ही डी में है तो जाहिर सी बात है वो वाला हिस्सा भी सी डी में कॉमन आ रहा है। ठीक है, वो चीज भी डी में कॉमन आ रही है, तो यहाँ पे जो है 3 है और यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो अब पूछो बोला क्या है मेरे को, क्वेश्चन में कंक्लूजन क्या दिया? सम बी आर नॉट डी, यानी ये जो बी है ये डी नहीं है, सम बी यानी ये बचे हुए 1 और 2, 3 तो है ऑलरेडी, तो ये बी है कि नहीं है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पता नहीं ना हमें, तो हो सकता है नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी आ गई। 50-50 का केस है, पॉसिबिलिटी लिखा नहीं उन्होंने क्वेश्चन में तुम्हें, तो पॉसिबिलिटी नहीं लिखा तो फॉल्स, अगर पॉसिबिलिटी लिख देता तो ट्रू। ठीक है, अब चलते हैं आगे। थर्ड मान लो तुम्हें दे दिया नो ए आर डी, कोई भी ए जो है वो डी नहीं है, फॉल्स। डेफिनेट कंक्लूजन क्यों दे रहा है? ए और डी के बीच में जब कोई रिलेशन ही नहीं है तो जाहिर सी बात है पॉसिबिलिटी है, क्या पता हो क्या पता ना हो, तो डेफिनेट दे दी, तो जहां जहां डेफिनेट देगा वो सारी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। ठीक है, वही चीज हमने जो अभी ऊपर पॉइंट पढ़ा है उसी के ऊपर है ये एग्जांपल। ठीक है, फोर्थ, अगर फोर्थ जो है वो तुम्हें क्या दे दे, ये दे दे कि सम डी आर ए, तो ये सम डी आर ए क्या होगा? ये भी फॉल्स होगा, क्यों? पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। फिफ्थ स्टेटमेंट मान लो वो तुमको ये दे दे कि ऑल सी आर ए, है ना, क्योंकि ये सी यहाँ पे है ना, ये सारा सी ए में हो सकता है, ऑल सी आर ए हो सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं लिखेगा तो क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, सारे केस फॉल्स हो गए। अब थोड़े डिस्कस करते हैं पॉसिबिलिटी के। अगर वो तुमको ये चीज लिख के दे दे कि सम ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, ये लिख के दे दे, तो ये क्या हो गया? ट्रू। क्यों? क्योंकि भाई ए और डी के बीच में ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन तो उसने हमें बताया नहीं कि मैं बता दूं कि हाँ भाई एग्जैक्ट पूरा एकदम मेरे को एग्जैक्ट एविडेंस मिल रहा है कि ए और डी में कुछ ए जो है वो डी में है, नहीं मिल रहा ना, रिलेशन ही नहीं है, दोनों दूर दूर हैं, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। देखो इस तरीके से समझ लो कि मान लो तुम जो हो दिल्ली में रहते हो और तुम्हारा एक दोस्त है वो चंडीगढ़ में रहता है, ठीक है, और उसका एक दोस्त है वो बिहार में रहता है, तो ये तो आपस में जानता है, तुम दोनों आपस में जानते हो, ये दिल्ली वाला बिहार वाले को जानता है कि नहीं जानता इज अ पॉसिबिलिटी। क्या पता वो अपने इस चंडीगढ़ वाले दोस्त के जब मिलने गया हो तो ये भी आ रखा हो तो जानते भी हो, क्या पता वो नहीं भी जानते हो, तो पॉसिबिलिटी है, एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को। तो ऐसे ही अगर सम ए आर डी, ये क्या है? इज अ पॉसिबिलिटी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो इसलिए क्या है कि पॉसिबिलिटी लिखा, जैसे पॉसिबिलिटी लिखा उसने स्टेटमेंट ट्रू हो गई। ऐसे ही सेवन्थ क्वेश्चन, सॉरी कंक्लूजन, सेवन्थ कंक्लूजन मान लो कि इन्होंने लिख दिया नो बी इज डी, ठीक है, और इज अ पॉसिबिलिटी। अब शॉक लगेगा क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स कैसे है ये स्टेटमेंट? भाई बी और डी का तो रिलेशन दे रखा है, अभी तो समझाया था, बी क्या है 1 2 3, सी क्या है 3 4,
और डी क्या है 3 4 5। मैंने क्या बोला, कोई भी बी डी नहीं है कोई भी बी डी नहीं है। तो ये 3 क्या है जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों में क्या कर रहा है ये? अगर नहीं होता नो बी इज डी, तब तो ये 3 आना नहीं चाहिए था ना। अगर ये 3 नहीं आता, 1 2 3 इसके एलिमेंट होते और 4 5 6 इसके एलिमेंट होते, तो मैं ऐसा लिख सकता था कि नो बी इज डी इज अ पॉसिबिलिटी। क्योंकि पॉसिबिलिटी भी है, क्या पता ये आते भी हों, क्या पता ये नहीं भी आते हो। रिलेशन नहीं दे रखा मेरे को, 1 2 3 कुछ अलग ही दुनिया वाले हैं, 4 5 6 अलग ही दुनिया वाले हैं, रिलेशन नहीं गिवन है। तो क्या है, पॉसिबिलिटी है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। लेकिन अभी तो साफ साफ एक नंबर कॉमन आ रहा है। अगर एक नंबर कॉमन आ रहा है तो पूरा तो ऐसा नहीं है कि पूरा ही इसके अंदर नहीं आता, एक हिस्सा तो कॉमन आ रहा है। सम जब कॉमन आ रहा है तो पॉसिबिलिटी का केस कैसे बन गया, इसलिए जो है ये फॉल्स है। ठीक है। अगला मान लो जो हमने ऊपर पढ़े हैं वही, ये समझ लो ऑल सी आर ए तो इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये वाला केस क्या है, ट्रू है। हो सकते हैं दोनों के, ए और सी में कोई रिलेशन नहीं है, ए बी में रिलेशन है, ए सी में नहीं है। नहीं है तो पॉसिबिलिटी हो भी ना भी। और वैसे ही समझ लो, ये तो अब तुम समझ ही गए होगे, नो बी इज ए, दोनों में पॉसिबिलिटी नहीं है तो अगर लिख दे इज ए पॉसिबिलिटी तो क्या स्टेटमेंट है, ये ट्रू है। ठीक है, क्योंकि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये बनते हैं बस इतने से केस, सॉरी इस तरीके के ये एग्जाम्पल बनते हैं जो होते हैं हमारे पास। तो बताओ अब कि समझ आया नहीं आया, क्या रहा, बोलो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। बोलो भाई, समझ आया? ठीक बाकियों को नहीं आया शायद। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे जो है छोटी सी क्या कहते हैं, की पॉइंट लिख लो। देखो जो अभी तक हमने पढ़ा ना, इसके थोड़े से छोटे पॉइंट लिख लो। ठीक है, अभी तक हमने जो चीज़ पढ़ी वो लिख लेते हैं। जैसे पहला जो है हमने क्या पढ़ा, सम ए आर बी। अगर सम ए आर बी हैं तो कुछ बी ए बी हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट चीज़ें जो है याद करने की। दूसरी चीज़ ऑल ए आर बी। ठीक है, अगर ऑल ए आर बी हैं तो इसका क्या मतलब है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं मेरे ए के, वो सारे किस में आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं। ठीक है तो ये जो है आपस में इक्वल नहीं होते। लेकिन क्यों नहीं होते, पॉसिबिलिटी का केस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो श्योरिटी का केस नहीं है। श्योरिटी मतलब इक्वल, इक्वल मतलब होना ही होना। यहाँ अगर मैं इक्वल लगा देता और वहाँ होता कि भाई नहीं आ रहे, तो क्या इशू था। तो इसलिए पॉसिबिलिटी केस में इक्वल नहीं होती चीज़ें। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, नो ए इज बी। अगर नो ए इज बी लिखा हुआ है तो वो जो है इक्वल होता है नो बी इज ए के। क्यों? क्योंकि ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं आता, तो बी का भी तो नहीं आता होगा फिर ए में। पूरी कंफर्म है मेरे पास, टोटल कंफर्म एविडेंस। फोर्थ स्टेटमेंट क्या हो गई, सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी का मतलब क्या होगा कि ये इक्वल नहीं है। सम बी आर नॉट ए, यानी ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये ए का कुछ हिस्सा है, ये बी का, ऐसे समझ लो। डायग्राम ये नहीं बनता है सम नॉट का, कंफ्यूज हो जाओगे यार। ठीक है, ये ए का ये इतना सा हिस्सा है, ये ए है, ये ए का जो रेड वाले पूरी डार्क मार्किंग है ना, सिर्फ ये इतना सा हिस्सा है जो बी में नहीं आता है। बाकी सारा हिस्सा जो है वो आता है नहीं आता किसे पता। ठीक है, तो इसलिए दोनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं होते। ये समझने की चीजें थी। इसके बाद अगले पेज पे बनाऊंगा। इसके बाद जो है ना, ये चीज देखो, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये याद रखने की चीज़ें हैं। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले एक चीज़ बताई आप लोगों को, पहली चीज़ कि सम ए आर बी। तो इसका क्या मतलब है कि ए का कुछ हिस्सा जो है वो बी में आता है, यानी एटलीस्ट वन कॉमन। ठीक है, यही तो मतलब था इसका, रिवीजन चल रही है ये। ठीक है, जो अब तक हमने पढ़ा, जो चीज़ हमें अब याद रखनी है क्वेश्चन करते हुए, वो यही चीज़ें।
ठीक है, सम ए आर बी, इसका क्या मतलब है कि ए का कुछ हिस्सा, मान लो ए के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 और बी के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 2 3, तो ए का कुछ हिस्सा है ना बी में कॉमन, तो ये चीज़ होता है सम का मतलब कि ए का कुछ हिस्सा जो है वो बी में कॉमन है। वहीं पे दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है मेरे को, दूसरी ये चीज़ बोलती है सम के बाद ऑल ए आर बी, यानी ए के, हिंदी में लिख देता हूँ, ए के सारे एलिमेंट्स बी में आएंगे। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बी। ठीक ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो, मान लो ए में 1 2 हैं, तो बी के अंदर क्या होंगे, मेरे पास 1 भी होगा 2 भी होगा और बी के एलिमेंट्स भी होंगे, यानी ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ही आएंगे। अगर एक आधा कॉमन आता है, कम से कम एक या उससे ज़्यादा कॉमन आते हैं, तो वो सम का केस हो जाता है, सारे के सारे आते हैं तो वो ऑल का केस हो जाता है। ठीक है, ये बात हो रही है डेफिनेट कंक्लूजन्स की, बिल्कुल एग्जैक्ट। अभी इसी में पॉसिबिलिटी ड्रॉ तो हो सकती है ना कि 3 और 4 जो है वो क्या पता आते हो नहीं आते, लेकिन हम बात कर रहे हैं डेफिनेट कंक्लूजन्स की। ठीक है, उसके बाद तीसरी हमारे पास होती है नो ए इज बी। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि कोई भी ए का हिस्सा बी के हिस्से में नहीं आता। सिंपल ये समझो कि ए के होल एलिमेंट्स, ठीक है, वो सारे रिस्ट्रिक्टेड हैं, बात नहीं करते, उनकी लड़ाई हो रखी है, जो मर्जी समझ लो, बी के होल एलिमेंट्स। ठीक है, और फोर्थ जो है लास्ट फाइनल स्टेटमेंट है सम ए आर नॉट बी। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि ए के एटलीस्ट वन, सम का मतलब एटलीस्ट वन, ए के कम से कम ए का कोई एक बंदा तो बी के सारे बंदों से लड़के बैठा हुआ, बी का होल, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी के होल एलिमेंट होते हैं, बी के सिंगल एलिमेंट नहीं होता। यानी तुम्हारी मम्मी पूरे बुआ के घर वालों से एक से लड़ाई हो जाती है तो मम्मी कहाँ किससे बात करती है। ठीक है, तो एक जो है वो पूरे वालों से लड़के बैठा है, ये होता है सम के, सम नॉट की केस। अब एक एग्जांपल और फिर क्वेश्चन करेंगे हम। एग्जांपल 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 एग्जांपल, सम वाले केस कर लिए, ऑल वाला कर लिया, नो वाला नहीं करा, नेगेटिव स्टेटमेंट, एक नेगेटिव का एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल ले लो कि मेरे पास पहली स्टेटमेंट है यहाँ पे सम ए आर बी, और दूसरी स्टेटमेंट नेगेटिव ले लेते हैं, नो बी इज सी। ठीक है, वेन डायग्राम कैसे बनेगा, सम ए आर बी का, ये हो गया सम का डायग्राम, ए और बी। ठीक है, और वहीं पे क्या हो गया, यह बी, नो बी इज सी, मतलब बी का सी से कोई रिलेशन नहीं है, फाइट हो रखी है, ये सी। ये मेरे पास बन गया एक वेन डायग्राम। मान लो इसका जो पहला कंक्लूजन है वो तुम्हें एक बहुत बेसिक कंक्लूजन दे दिया, सम बी आर ए, तो ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट। अब नहीं बताऊंगा क्यों ट्रू है। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ हिस्सा ए का बी में आता है तो कुछ भी हिस्सा बी का ए में भी आएगा, कंफर्म ही कंफर्म है। मान लो कि दूसरी स्टेटमेंट तुम्हें दे दी सम बी आर नॉट सी, ये तुम्हें मान लो दूसरी स्टेटमेंट दे दी कि सम बी आर नॉट सी, तो सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। कैसे ट्रू है मैं बताता हूँ। देखो, बी का पूरा ही हिस्सा सी में नहीं आता है, मतलब बी में मान लो कि इसके अंदर जो है, ऐसे ऐसे बना लिया करो, ए में 1 है, कॉमन में 2 है, फिर बी में 3 है और सी में 4 है। ठीक है, तो बी में कौन है 2 और 3, सी में कौन है 4, नहीं आता ना भाई बी का कोई भी हिस्सा सी में। तो अगर बी का कोई भी हिस्सा सी में नहीं आता तो बी का सम मतलब कोई एक भी तो नहीं आ रहा, यहाँ तो 2 3 है, यहाँ 4 है, एक भी तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, यानी अगर पूरा ही नहीं आता उसमें तो थोड़ा सा भी नहीं आएगा। अगर क्या कहते हैं बी के सारे ही मेंबर इससे लड़के बैठे हुए, नो बी इज सी, नो बी सी का मतलब कि बी के सारे ही घर वाले सी के सारे घर वालों से लड़के बैठे हुए,
तो अगर सारे लड़के बैठे हैं तो कौन एक दूसरे से मिलेगा, बात करेगा। तो वही केस है कि नो बी इज सी का मतलब कि कोई भी बात नहीं कर रहा, ठीक है, तो ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट हम ले लेते हैं यहाँ पे, ऑल ए आर नॉट सी। अब देखो सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, कहना क्या चाहता है, नो ए इज सी, ठीक है। ऑल नॉट का केस है, ऑल नॉट किस में आता है हमारा, नो में आता है। मैंने लिखवाया था ये शायद, अरे नहीं पेज क्यों ऐड हो गया, हमने कहाँ पढ़ाई की थी, यही कह रही थी क्या, हाँ लिखवा रखा है, लिखवा रखा है, ये रहा ऑल नॉट का केस, ठीक है। ऑल नॉट का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो है वो उसमें नहीं आ रहा, नो का ही केस होता है बेसिकली, बस लिखने की लैंग्वेज चेंज है। मान लो इस तरीके से लिखा है, ऑल नो ऑल ए आर नॉट सी, तो ऑल ए आर नॉट सी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या है, ऑल ए आर नॉट सी, ये मेरे पास एक बी का तो रिलेशन उन्होंने दे दिया, ए और सी के बीच में कोई रिलेशन दे रखा है हमें, कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा है ए और सी के बीच में, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि सारे ए सी में आते हैं या नहीं आते, क्या पता ये टू तो है। देखो अब देखो समझने की चीज़ है इस वाली स्टेटमेंट में, ये जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं ना, ये और जो हम अभी कर रहे हैं ये एग्जाम्पल पूरे सिलोगिज्म का बेस है, पूरे सिलोगिज्म का बेस है। जिसको एग्जाम्पल समझ आ गया वो एग्जाम्पल जो है बिल पूरा सिलोगिज्म चैप्टर समझ में आएगा। क्या है इस केस के अंदर कि बी और सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए में कौन सा एलिमेंट है, 1 और 2, ठीक है। फिर क्या है बी में क्या है 2 और 3, सी में क्या है 4। अब ये 2 और 3 हैं, ये इससे लड़के बैठे हुए बात नहीं करेंगे, मतलब इसका मतलब ये 2 भी तो बी में है, ये 2 भी तो इससे नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ये 1 बचा, तो ये 1 कर भी सकता है और ये 1 नहीं भी कर सकता। हमें क्या पूछा हुआ है इसमें कि ऑल ए आर नॉट सी, सारे ए ही सी नहीं है, सारे ए सी का मतलब है कि ये 1 भी ना करे, ठीक है, सारे ए। लेकिन इस ए की, इस 1 की हमें कोई दे ही नहीं रखी, चीज़ ही नहीं दे रखी कि करता है नहीं करता, तो क्या है पॉसिबिलिटी। तो जहाँ पॉसिबिलिटी का केस है वहाँ पॉसिबिलिटी मेंशन करना चाहिए, इन्होंने किया नहीं मेंशन, नहीं किया मेंशन, तो फॉल्स। अब चलते हैं आगे दो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल की तरफ। दो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, दो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, पहला सम ए आर नॉट सी, ठीक है, सबसे पहला ये, और उसके बाद है मेरे पास फिफ्थ, मैं इसी को रिवर्स करके लिखूंगा, सम बी आर नॉट सी, मतलब इन्हीं दोनों का रिलेशन दूंगा मैं सी के साथ। अब देखो सम ए आर नॉट सी, नहीं सॉरी, इसका तो मैंने दे दिया ना, सम बी आर नॉट सी का, तो मेरे को क्या देना था, बी ए हो गया, बी सी, ए सी, ए सी, सी ए, हाँ ये ठीक, ठीक है। ये दोनों बस लास्ट बचे हुए हैं, इसके बाद में नहीं है कुछ। देखो सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है, ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट। लेकिन वहीं पे सम सी आर नॉट है, ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट। अब ये ट्रू है ये फॉल्स है, ये कैसे है, तो सबसे पहले समझते हैं हम सम ए आर नॉट सी को। सम ए आर नॉट सी को तुम लोग इस तरीके से समझ लो कि कुछ ए तो बी में है ना, यहाँ से देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि कुछ ए जो है वो बी में, तो जाहिर सी बात है अगर कुछ ए बी में है तो, और पूरे बी की लड़ाई जो है वो सी से हो रखी है, यानी पूरा बी जो है वो सी से रिस्ट्रिक्टेड है, बात नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो जो ए का कुछ पार्ट बी में है वो भी तो सी से बात नहीं करेगा। जैसे अभी यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट में लिखा था, ए के अंदर 1 2 है, ठीक है, बी के अंदर 2 3 है और सी के अंदर 4 है, ये बी का पूरा हिस्सा ही सी से लड़ के बैठा हुआ है, यानी ये 2 और 3 दोनों ही 4 से बात नहीं करते। तो 2 तो यहाँ भी है ना, ये तो एक ही परिवार का हिस्सा है, तो ये 2 अगर बात नहीं करता तो ये 2 जो है वो इससे भी बात नहीं करेगा, यानी कुछ ए का हिस्सा जो है वो उससे बात नहीं करेगा सी से। और वही चीज़ लिखी हुई है कि सम ए आर नॉट सी, यानी कुछ ए का हिस्सा सी से लड़ाई करके बैठा हुआ है। और मुझे दिख रहा है कि ये जो 2 है, बी अगर बी में भी 2 आ रहा है, ये 2 4 से लड़के बैठा हो, तो ये 2 तो 2 सेम ही है, तो ये भी 2 से लड़के बैठा हुआ है, यानी तभी ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। लेकिन सम सी आर नॉट ए, कुछ सी जो है वो ए नहीं है, 4 1, ये स्टेटमेंट फॉल्स कैसे है, इस चीज में जो है वो क्या है, तो ये समझो कि सम सी आर नॉट ए में क्या है कि सी का किसी
जो सी का कोई एक एलिमेंट है उसका रिलेशन ए के साथ होगा नहीं होगा, क्या है, एक पॉसिबिलिटी है भाई। सी के मान लो पूरे परिवार में 4 लोग हैं, ठीक है, तो उनमें से कोई एक ही तो लड़के बैठा हुआ है, ठीक है, ये तो नहीं है कि सारे लड़के बैठे हुए हैं। तो वहीं पे जो ये वाला केस आता है मेरा, सम सी आर नॉट ए, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मैं ही भूल गया बताते बताते, बहुत कंफ्यूजिंग है भाई। देखो क्या है कि सम सी आर नॉट ए, यानी सी का ये जो 4 वाला है ये इस ए के पास आता भी है नहीं भी आता, तो ये एक वो स्टेटमेंट है, पॉसिबिलिटी का केस है कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, क्योंकि यहाँ तो मेरे को एग्जैक्ट कंफर्मेशन दे रखी है उन्होंने कि ए और सी के बीच में क्या है, एक ऐसा नंबर है कॉमन जो बात करता ही नहीं है। लेकिन सम नॉट के केस में मैंने तुम्हें क्या लिखवाया है, देखो किधर गया मेरा मेरा, अभी मैंने इसीलिए तो लिखवाया था, ये देखो, सम नोट के केस में क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं वही चीज़ लिखूँ दोबारा तो समझाने के लिए, सम सी आर नॉट ए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सी का एटलीस्ट वन जो है वो ए के पूरे एलिमेंट से बात नहीं करेगा, होल से, ठीक है, पूरे एलिमेंट से ही बात नहीं करेगा, यही चीज़ तो है ना वहाँ पे। अब इसी चीज़ को वहाँ जाके समझो कि सी के कोई एक एलिमेंट, सी में 4 ही है एक एलिमेंट, ये 4 जो है ये ए के पूरों से ही बात नहीं करेगा, 1 और 2 से, इन दोनों से ही बात नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे क्या गिवन है, सिर्फ 2 से नहीं कर रहा है, तो ये इस एक से कर रहा है नहीं कर रहा है किसे पता, ठीक है, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। बताओ समझ आया, ठीक है, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना सिलोगिज्म जो है उसका वो रेडी हो गया, क्या कहते हैं उसको, जो भी पढ़ना था हमने सिलोगिज्म के बारे में, ये पूरा सिलोगिज्म चैप्टर था। इसके बाद जो सिलोगिज्म चैप्टर है उसमें हमें कुछ भी नहीं, मतलब क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ना, ये बस इतना सा पढ़ना था, ये अगर तुम्हारा बेस रेडी है तो सिलोगिज्म चैप्टर रेडी है। अब सिलोगिज्म के ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो है पूरी कल इस पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ से है स्टेटमेंट, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, इधर से स्टार्ट है, ऊपर तो बस ऐसे ही लिख रखा है, ये इसके बारे में ही छोड़ो। क्या लिख रखा है देखो, सम एप्पल आर ऑरेंजेस, यानी कुछ एप्पल जो हैं वो ऑरेंजेस हैं, मैंने बनाया यहाँ पे, ये मेरा एप्पल है और ये मेरा क्या है, ऑरेंज। पहली स्टेटमेंट बना दी। दूसरी स्टेटमेंट में क्या है, ऑल ऑरेंज आर बनाना, सारे ऑरेंज बनाना है, ये सारे ऑरेंज ही मैं किस में ले गया, बनाना, तो ये क्या हो गया, बनाना। ऑल बनाना आर मैंगो, ये सारे बनाना मैंगो में है, तो ये सारे बनाना कहाँ है, मैंगो में। बन गया इसका वेन डायग्राम, तीनों स्टेटमेंट का बना दिया, सारे बनाना मैंगो में है, तो अब मेरे को जाहिर सी बात पता लग रही है कि कुछ एप्पल जो है वो मैंगो में भी हैं, कुछ इसमें भी हैं, कुछ इसमें भी हैं। तो देखो पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, सम मैंगो आर ऑरेंजेस, कुछ मैंगो ऑरेंजेस हैं, ठीक है, नहीं समझ आ रहा, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बात किसकी हो रही है, मैंगो और ऑरेंजेस की। भाई देखो ऑरेंज में कौन आ रहा है मेरे पास, ऑरेंज में आ रहा है 2 और 3, मैंगो में क्या आ रहा है, मैंगो में कौन आ रहा है, मैंगो में 2 3 4 5, तो ऑरेंज तो पूरे ही मैंगो में है। सम का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट एक होना चाहिए भाई, एटलीस्ट मैंगो का एक तो संतरे में हो, तो एक क्या, एक है, एक है, दोनों ही है, तो पहली स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। ठीक है, अब हम बढ़ जाते हैं अपनी दूसरी स्टेटमेंट पे। दूसरी स्टेटमेंट हमें क्या बोल रही है, सम बनानास आर एप्पल, एप्पल में कौन कौन आ रहा है, 1 और 2, ठीक है, वहीं पे बनाना में कौन आ रहा है, 2 3 और 4, यानी बनाना का कोई एक, एटलीस्ट 1 बनाना का एप्पल में होना चाहिए, बनाना का एटलीस्ट 1 एप्पल के अंदर है भाई, तो क्या है, ट्रू। तो क्या हो गया, बोथ कंक्लूजन आर ट्रू, बोथ कंक्लूजन आर ट्रू, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका क्या होगा, सही आंसर। बताओ क्वेश्चन समझने में किसी को कोई तकलीफ, ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है, देखो अगली स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट है, लिख रखा है सम एप्रन्स आर चॉपस्टिक, यानी कुछ एप्रन जो हैं वो क्या है, चॉपस्टिक। सम चॉपस्टिक आर फॉक्स, ये क्या होगी, फॉक्स।
अब 1 2 3 4 5 बना दिया मैंने। अच्छा एक और है भी स्टेटमेंट, ये बना दी, ये बना दी। ऑल फोक्स आर नाइफ, ये फोक्स सारी जो है वो क्या हो गई, नाइफ। यहाँ 6 हो गया। ठीक है, बस इतना ही तो था। उसके बाद क्या है, बोला क्या है, सम चॉपस्टिक आर एप्रन्स। सम चॉपस्टिक, चॉपस्टिक में और एप्रन में मेरे को क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है। एप्रन में कौन है, 1 और 2, चॉपस्टिक में कौन है, 2 3 और 4। भाई 2 तो कॉमन है, सम का मतलब एक तो कॉमन होना चाहिए दोनों में, 2 कॉमन है, पहले स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, नो फोक आर नाइफ, फोक और नाइफ, फोक में कौन है 4 5, नाइफ में कौन है 4 5 6। नो का मतलब क्या होता है, अभी हम थोड़ी देर पहले, जिसको भी सिलोगिज्म चैप्टर में थोड़ी भी प्रॉब्लम है, ये 4 पॉइंट याद कर लेना बस, ये 4 पॉइंट जो अभी हम पढ़ के आए। नो ए इज बी का मतलब ए का कोई भी एलिमेंट बी के एलिमेंट में नहीं आना चाहिए। इस वाले का मतलब होता है नहीं आना चाहिए। ठीक है, नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, नो फोक और नाइफ, मतलब फोक का कोई भी एलिमेंट नाइफ में नहीं आना चाहिए। फोक के तो दोनों ही एलिमेंट नाइफ में आ रहे हैं। स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ठीक है, तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। बोथ कंक्लूजन फॉलो, गलत। नीदर कंक्लूजन गलत, ओनली वन फॉलोज सही। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आया समझ में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम इरेजर आर पेपर। ये है इरेजर और ये है पेपर। ठीक है, सम पेपर आर क्लिप, ये है पेपर, ये है क्लिप। ऑल क्लिप आर हेयर, ये क्या है, हेयर। मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ये हो गया 1 मेरा, ये बीच में आया 2, ये 3, ये इनके बीच में आया 4, यहाँ आया 5, यहाँ आया 6। अब हम बढ़ जाते हैं आगे। ऑल पेपर आर हेयर, सारे पेपर हेयर है। पेपर 2 3 एंड 4, हेयर 4 5 एंड 6। 4 5 और 6 जो है वो किस में आ रहे हैं, हेयर में आ रहे हैं। तो ये चीज़ बताओ मेरे को, ये चीज़ बताओ मेरे को यहाँ पे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। बोलो जल्दी बोलो। फॉल्स, क्योंकि ऑल पेपर आर हेयर का मतलब क्या है, सारे पेपर हेयर में आने चाहिए। है 2 और 3 यहाँ पे नहीं है, तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ठीक है, उसके बाद सम इरेजर आर क्लिप्स, सम इरेजर आर क्लिप्स, इरेजर में 1 एंड 2, क्लिप में 4 5 एंड 6 है। भाई कोई एक भी कॉमन है इसमें, नहीं है, तो दूसरी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, कि नीदर कंक्लूजन फॉलोस। ऑप्शन नहीं डाले हैं मैंने इसमें, ऑप्शन यही होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, नीदर कंक्लूजन 1 नोर कंक्लूजन 2 फॉलोस। ठीक है, कोई सा भी सही नहीं है, तो दोनों ही जो है फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये अभी आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद मैथ्स करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, ऑल बैग आर पॉट्स, यानी सारे बैग जो हैं वो पॉट्स हैं। तो मैंने यहाँ बनाया बैग, किसी का कोई रिलेशन है तो ऐसे ही बना देते हैं इसको, ऑल बैग आर पॉट्स, ये पॉट हो गया। उसके बाद क्या है, ऑल कीज आर पॉट्स, यानी कीज भी पॉट के अंदर ही है। कीज भी पॉट में है, तो लेकिन कीज ये बना दिया, कीज भी पॉट में है। कीज का कोई और रिलेशन नहीं है बैग के साथ, तो बैग के साथ नहीं है, तो की भी कहीं यहीं पड़ी होंगी, ये कीज है। ठीक है, नो लैम्प आर पॉट्स, लैम्प और पॉट्स में कोई रिलेशन नहीं है, ये आ गया मेरे पास यहाँ पे लैम्प। ठीक है, अब देखो 1 पॉट 2, ये मेरा K3 हो गया और ये मेरा 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं, सम बैग आर कीज, कुछ बैग कीज हैं, कुछ बैग कीज हैं। भाई बैग के अंदर 1 आ रहा है, कीज के अंदर 3 आ रहा है, कुछ में मतलब एक तो कॉमन होना चाहिए था, नहीं है, फॉल्स। ठीक है, अगले में क्या बोल रखा है, नो कीज आर लैम्प्स, नो कीज यानी की का कोई भी एलिमेंट लैंप में नहीं आना चाहिए। की में सिर्फ 3 आ रहा है, लैंप में सिर्फ 4 आ रहा है, नहीं आ रहा। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ट्रू क्यों है ये स्टेटमेंट, क्योंकि सही है, की का कोई भी एलिमेंट लैंप में नहीं आ रहा, तो सही बात बोल रहा है, तो ट्रू है। तो क्या हो गया, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो। ये इसके साथ जो है सिलोगिज्म हमने सीखा।